हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं तेजस के यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों का शर्ट का कलर किस तरीके से बनाते हैं और शर्ट में वो किस तरीके से जोड़ते हैं उसका मैं आज पूरा ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मैंने ये शर्ट का ये पेस्टिंग मैंने चिपकाया हूँ। तो ये 15.5 इंच का कलर है। ये रेडीमेड कलर मैंने चिपकाया हूँ। तो ये बेन कलर है, तो ये कलर है। तो हम इस तरीके का कलर को पेस्टिंग करने के बाद इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ से एक चाप का सिलाई बेन पर इस तरीके से देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपको सिलाई देना है। इस तरीके से सिलाई देने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिलाई देने के बाद अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से ये नीचे वाले कपड़े नहीं, ऊपर वाले कलर का जो पेस्टिंग है इसके बिल्कुल एंडिंग पॉइंट से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, और जो बैंड का ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सिलाई का हिस्सा। तो इस वाले सेंटर पर देखिए, इस वाले सेंटर पर यहाँ पे इस तरीके का कट है और यहाँ पे हमने इस तरीके से कट लगाया। तो इसको साइड में रख लेंगे। तो अब ये कलर है, देखिए अब इस कलर को किस तरीके से बनाना है। तो देखिए इसको डुप्लीकेट पल्ला किस तरीके से रखना है और इसके ऊपर ये कलर रखना है। देखिए दोस्तों, इसका ये जो नोक है, ये नोक भी निकालने का तरीका है। और यहाँ से इसको बिल्कुल यहाँ से इस वाले साइड से सिर्फ एक सूत आगे इस तरीके से सिलाई देना है। जहाँ पे इसका कलर का पेस्टिंग का नोक है वहीं पर इस तरीके से सुई को गाड़ना है। और उसके बाद छोटी सी धागे लेना है इस तरीके से और इसके नीचे इस तरीके से रखना है और फिर इस तरीके से इसको लेकर आना है और इसके नीचे इस तरीके से रखना है। और ये जो नीचे का कपड़ा है इसको इस तरीके से हल्की सी खींचना है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। बिल्कुल इसके बराबर नहीं लगाना है, इससे एक सूत आगे लगाना है सिलाई। इस तरीके से बिल्कुल पेस्टिंग को नोक पर अपना सुई रखना है और यहाँ से नीचे से इस तरीके से धागे लगाना है और फिर एक बार सुई को फिर इस तरीके से सिलाई करना है और इसको इसके अंदर इस तरीके से रखना है और यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके से मिला के यहाँ से इसको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ से निकाल देना है और जो भी ये ज़्यादा वैसा है इसको कट करना है। इसको इस तरीके से ज़्यादा हिस्सा को कट करना है और इस तरीके से इसको कट करना है और इसको इस तरीके से पलटना है और यहाँ से इसको इस तरीके से पलटना है और इस धागे को पकड़ के इसका ये नोक है, ये नोक को इस तरीके से खींचना है और इस तरीके का नोकीला बनाना है और इसको भी इस तरीके से पलटना है और यहाँ से ये धागे को खींचना है। खींचने से इसका ये नोक जो पूरा निकलता है, पूरा इस तरीके से निकाल के नोकीला बनाना है और इस धागे को निकालना है। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ का जो भी ये सिलाई है, देखिए दोस्तों, जो यहाँ की सिलाई है ये बाहर दिखना नहीं चाहिए, ये अंदर की तरफ मोड़ना चाहिए। इस तरीके से इसको बिल्कुल एक चाप की सिलाई देते हुए इस तरीके से यहाँ का जो सिलाई है अंदर की तरफ ही इस तरीके से मोड़कर आपको सिलाई करना है।
इस तरीके से पूरा देखिए सिलाई को इस तरीके से पूरा को पूरा सिलाई लगाना है। बिल्कुल इस वाली नोक तक इस तरीके की सिलाई लेकर आना है। और यहाँ से ये धागे को निकालना है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल यहाँ तक लेकर आना है। और ये जो है ज़्यादा वैसा इस पेस्टिंग के ये इस बराबर से इस तरीके से नीचे की इस तरीके से खींचते हुए ऐसे खींचते हुए सिलाई लेकर जाना है। इसको यहाँ से ये क्यों खींचना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए खींचते हुए इसको इस तरीके से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद जो ये ज़्यादा वैसा है इसको काट के फालना है। ये पूरा कॉलर बराबर रखना है। ज़्यादा वैसा को यहाँ से इस तरीके से काट के फेंकना है। जो हमने इसको खींच के सिलाई किया था, क्यों किया था कि इसके इधर पलट के देखना है यहाँ कहीं भी इस तरह का फोल्ड जैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल पेस्टिंग बराबर करने के लिए वो हमने यहाँ से खींच लिया है। अब इसको इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है। ये दो नोकीला पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और इसका इस वाले सेंटर पर इस तरीके से कट लगाना है। इस तरीके से कट लगाना है। देखिए अब इसको क्या करना है, तो अब इसका बेंड पर कलर बनाने के लिए इस तरीके का एक कपड़ा इसको बिछाना है। देखिए इस तरीके ये कपड़े को बिछाना है और ये कपड़े को भी इस तरीके से सेंटर करना है और यहाँ पे इस तरीके से सेंटर करके यहाँ पर इस तरीके कट लगाना है। इस तरीके से कट लगाना है और इसके इसी कपड़े के ऊपर एक कलर वाले कलर को इसी कट पर इस तरीके से मिलाना है। कट के ऊपर इस तरीके से रखना है और बेंड को भी एक कलर के ऊपर इस तरीके से रखना है। ये जो कट है ये तीन कपड़े के इस तरीके से कलर को जो कट सेंटर कट हमने मिला के इस तरीके से रखना है और इस बेंड को भी एक सूत आगे से इस तरीके से सिलाई लगाना है और नीचे वाले कपड़े को हल्की से खींचते हुए लेकर जाना है। सिलाई इस तरीके से सिलाई लेकर जाना है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेंड का जो ये देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ से इधर के साइड लेकर नहीं आना है, बिल्कुल सीधा ही लेकर जाना है। इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा ही लेकर आना है। फिर इस धागे को कट करके फिर इधर के साइड मोड़कर फिर इसी सेंटर से जिगजैग करते हुए सिलाई को लेकर आना है और इसी तरीके से मिलाते हुए इसको भी सिलाई लेकर आना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको भी बेंड को सीधा ही लेकर आना है, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मिलाने के बाद जो इसका जो ज़्यादा वो कपड़ा किस्सा है उसको काट के फेंकना है, बिल्कुल बराबर मिलाने के लिए। देखिए इस तरीके से मिलाना है। इसके बाद इस तरीके से इसको मिलाना है नाखून से और ये कपड़े को भी इस तरीके से नाखून से इस तरीके से रगड़ के मिलाना है। नाखून से रगड़ने से क्या होगा, ये प्रेस जैसा बिल्कुल बिछेगा। देखिए इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पर इसी तरीके से रखा है, कहीं भी सिलाई नहीं दिया है, इसी तरीके से रखना है, कहीं भी सिलाई नहीं रखना है। अब यहाँ का जो कट है वो बिल्कुल एक चाप से भी कम काटना है, बिल्कुल कम सिलाई लगाना है, ज़्यादा सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि कलर में ज़्यादा सिलाई लगाने से जो कलर का जो सिलाते वक्त जो राउंड है वो अच्छी तरीके से राउंड नहीं बनता है। इसको कितना रखना है देखिए, हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन देते हुए इस तरीके से रखना है, हाफ इंच से भी कम रखना है। ठीक है दोस्तों, हाफ इंच भी नहीं रखना है, लगभग 3 सूत मार्जिन रखना है। यहाँ से पूरी इसी शेप में इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पेस्टिंग से हाफ इंच से भी कम हमने निकाला है। अब जो ये पेस्टिंग वाले देखिए, यहाँ पेस्टिंग का जो हिस्सा है देखिए, यहाँ पे बैंड का इसी बराबर इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक कट लग गया है, और इसका दूसरा साइड भी सेम उसी तरीके से जहाँ पे ये पेस्टिंग है देखिए, यहाँ पे इसको भी इसी पेस्टिंग बराबर देखिए इस तरीके से पेस्टिंग बराबर इस तरीके से रखना है, और यहाँ से भी एक कट लगाना है, और इसको भी इस तरीके से सेंटर करना है। कलर का देखिए, कलर किस तरीके से सेंटर करना है, और सेंटर करने के बाद इसका सेंटर में भी इस तरीके से यहाँ भी कट लगाना है, इस तरीके से कट लगाना है। देखिए, और कट लगाने में किस तरीके से हम शर्ट का कलर अटैच करते हैं उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों का। इस तरीके से कलर बनाने के बाद अब आपको किस तरीके से कलर को ज्वाइन करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको पहले रखना है, यहाँ पे एक कट है और यहाँ पे एक कट है। तो ये कट को पहले सबसे पहला हम शॉर्ट में नाप के देखेंगे कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से शॉर्ट के हला के इस तरीके से ये दोनों सामने वाला दोनों को इस तरीके से बराबर करना है, और इसको तीरे को इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पर इस तरीके से मिलाना है, और तीरे किस वाले सेंटर और कलर किस वाले सेंटर को मिलाना है, और यहाँ से यहीं तक इस तरीके से चेक करना है। देखिए, इस तरीके से चेक करने से जो यहाँ पे इसका कट, तो इसको देखिए थोड़ा ये कम आ रहा है, देखिए ये कम आ रहा है, तो इतना इसको छाटना है। तो कैसे छाटना है, इतना छाटने के लिए पहले इस तरीके से कहाँ पर छाटना है, यहीं पर इस तरीके से पकड़ना है। तो इसको इस तरीके से रखना है। देखिए, इस तरीके से रखना है, और इसको बिल्कुल बराबर मिलाना है चारों तरफ। देखिए, इस तरीके से चारों तरफ बिल्कुल बराबर मिलाना है। और जो कलर का है ये छाटते वक्त कितना छाटना है कि जो हम यहाँ से यहाँ तक इस वाले सेंटर से इस वाले कट तक जो हम नापते हैं, इससे 1 सूत या 2 सूत कम ही इसको छाटना है, तब जाके एकदम परफेक्ट कलर बैठता है। तो इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद इसको इस तरीके से चारों तरफ मिलाना है, और इसको ये सेंटर को भी इस तरीके से मिलाना है, और इसको इस तरीके से रख के यहाँ से आपको मिला के छाटना है। इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से कैंची का इस वाले नोक से इस तरीके से पहले काटना है, और यहाँ से बिल्कुल आराम से घुमा के इस तरीके से इसको छाटना है। इस तरीके से इसको छाटना है। तो यहाँ पे थोड़ा गोलाई बिगड़ रहा है, तो इसको गोलाई थोड़ा मिलाना है। इस तरीके से इसका गोलाई मिलाना है। तो एक बार फिर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हालात ज़्यादा छांटने से क्या होगा, आपका कलर बिल्कुल नम पड़ जाएगा कलर में, और वो नम कहीं भी आना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से फिर इसको रखना है, और इस वाले सेंटर पर इस तरीके से
रखना है, यहाँ पर सेंटर में रखना है और इसको इस वाली में हल्की सी इस तरीके से खींचना है। तो ये अब भी थोड़ा कम है, तो इसको फिर थोड़ा छाटना है। ज़्यादा छाटना नहीं है, बिल्कुल एक बार या 2 बार चेक करके आप बिल्कुल आराम से छाट सकते हैं, ताकि आपको शर्ट का कलर ना बिगड़ जाए। इस तरीके से आपको छाटना है। तो इसके छाटने के बाद यहाँ पे जो सेंटर है, इस वाले सेंटर में इस तरीके से कट लगाना है। और कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से कलर को इस तरीके से अपने हले के इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है आपका हले का। देखिए यहाँ पर इसका सेंटर है, जो सेंटर इसका यहाँ पर है सेंटर, तो इस तरीके से रखना है। रखने से देखिए बिल्कुल कम हमने मार्जिन रखा है, और इस वाले कट को और इस वाले कट को इस तरीके से मिलाना है और बिल्कुल कम सिलाई देना है। ज़्यादा हाफ चाप का नहीं, हाफ चाप से कम सिलाई देना चाहिए कलर पर, नहीं तो इसका ये जो राउंड है वो राउंड अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। और इस तरीके से हल्की सी इस तरीके से सिलाई लगाना है। और ये जो कलर का जो राउंड है, इसको देखिए, जो कलर का ये जो राउंड है, इसमें हल्की हल्की सी इसको खींचना है। इस तरीके से हल्की हल्की से खींचते हुए इसको सिलाई करना है। यहाँ से इस तरीके से खींचते हुए इस तरीके से जो ये सिलाई है, यहाँ का जो सिलाई है ये हाफ इंच से कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिलाई से इसका जो राउंड होता है वो अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इसके कम सिलाई देना है। इस तरीके से इसको मिलाना है। और ये वाला कट और इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस तरीके से मिलाना है। और इसको हल्की से इस तरीके से देखिए इसको खींच के रखना है। इस तरीके से इसको खींचते हुए इस वाले कट को इस तरीके से मिलाना है। देखिए यहाँ पे, और इसको यहाँ से सिलाई इस तरीके से निकालना है। और जो ये सिलाई है, देखिए ये सिलाई यहाँ से हाफ इंची से कम देना चाहिए, हाफ इंची से ज़्यादा नहीं, 1 सूत कम चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। अरे अब यहाँ से और इस वाले कट को इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ से आपको सिलाई देना चाहिए, इस तरीके से रखना है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई देना है। देखिए बिल्कुल सिलाई बराबर होना चाहिए। नीचे का ये नीचे वाले को हल्की से खींच के सिलाई लगाना है। जिस तरीके से हमने सिलाया आगे वाला, इसको इसी तरीके से सिलाते हुए लेकर जाना है। और इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो सेंटर का जो सिलाई है, देखिए यहाँ पर जो सिलाई इसी के बराबर इस तरीके से लेकर आना है। देखिए और यहाँ से इस तरीके से निकालना है। देखिए और ये इस तरीके से कट लगाना है और ये सब धागे कट करना है। और इसको इस तरीके से रगड़ कर थोड़ा साफ करना है। इस तरीके से साफ करने के बाद अब इसको इस तरीके से लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से बिठ रहा है। देखिए ये कलर का जो ये है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो कलर का है ये तो इस तरीके से बैठ रहा है। इसको इसी तरीके से इसको इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से रखना है। ये जो ये पेस्टिंग का जो है इस यहाँ से इस तरीके से रखना है और यहाँ से इस तरीके से सीधा लेकर आना है। इस तरीके से सिलाई बिल्कुल बराबर करना है, क्योंकि ये सिलाई पेस्टिंग जो कलर का पेस्टिंग इस वाले से बाहर ना निकालना नहीं चाहिए। बिल्कुल कलर का जो ये कलर है बिल्कुल इसका ये सामने वाला जो
पल्ला से, इस वाले से बॉक्स से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसीलिए वो सीधा बनाने के लिए इस तरीके से सिलाई करने से अच्छा होगा और सरल भी होगा। इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ से इस तरीके से करने से ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है। तो इस वाले कपड़े को थोड़ा इसका इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड जैसा करके इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल इस वाले धार से बिल्कुल बराबर मिलाने से और यहाँ से इस तरीके से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद ये इस तरीके से निकालना है और इसको इस तरीके से यहाँ से काट देना है। काट देने के बाद इसको इस तरीके से पलट कर इसको भी इस तरीके से पलटना है। देखिए, इसको इस तरीके से पलटना है और इसका जो नोक है यहाँ से इस तरीके से नोक निकालना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से नोक निकालना है। तो देखिए, ये अंदर वाले का जो ये कपड़े है इसको अंदर ही इस तरीके से रखना चाहिए और ये बिल्कुल इसका सीधा होना चाहिए, ये पूरा सीधा होना चाहिए। तो दूसरी तरफ भी इसका जो ये है इसको इस तरीके से ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको भी इस तरीके से ये मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इसको भी इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद अब किस तरीके से सिलाई लगाना है, देखिए इस तरीके से सबसे पहले कलर को इस तरीके से रखना है। देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। देखिए इस तरीके, और यहाँ भी फोल्ड होना नहीं चाहिए, यहाँ भी नम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना। जिस इस तरीके से साफ़ हो रहा है इसी तरीके से यहाँ भी साफ़ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, वही साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो सिलाई हाफ इंच से थोड़ा कम सिलाई दिया है, जो ये तिरा का जो ये जॉइंट है यहीं से सिलाई लगाना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ जो भी कपड़ा बाहर निकल रहा है इसको इस तरीके से अंदर रखना है और यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से इसके बाद कपड़े के नीचे खींचना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए इस वाले जॉइंट तक लेकर आना है और इसी जॉइंट से इस तरीके से रखना है। और ये जो सिलाई है, ये सिलाई भी इस तरीके से बाहर दिखना नहीं चाहिए। ये सिलाई के ऊपर इस तरीके से अपना बैंड से सिलाई को कवर होना चाहिए और इस तरीके से इसको यहाँ से इस तरीके से सिलाई करते हुए लेकर जाना है। देखिए, और ये जो कपड़ा है इसको भी हल्की से नीचे खींचना है इस तरीके से। देखिए इसको, और जो ये बाहर निकल रहा है इसको अंदर होना चाहिए, इस तरीके से सिलाई करना चाहिए। इस तरीके से, और इसको ऊपर इस तरीके से लेकर आना है और यहाँ नीचे कपड़ा इस तरीके से अपना इस वाली उंगली से इस तरीके से नीचे इस तरीके से मोड़ना है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है और इसको फिर इस तरीके से मोड़ना है। बिल्कुल इसके यहाँ से सिलाई लगाना है, इस तरीके से सिलाई लगाना है। और यहाँ नीचे देखना है, नीचे का जो कपड़ा है इसको इस तरीके से पूरा यहाँ फोल्ड ना हो, इसलिए इसको इस तरीके से नीचे पूरा खींचना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ करना चाहिए और यहाँ से सिलाई करना चाहिए और इस तरीके से नीचे लेकर आना है। इस तरीके से इसको सिलाई करना चाहिए। बिल्कुल इसको चारों तरफ इसी तरीके से सिलाई करते हुए लेकर आना है। देखिए यहाँ भी इस तरीके से फोल्ड ना हो, यहाँ पे इस तरीके से फुला ना फुला हो, इस तरीके से फूलना भी नहीं चाहिए और इसको यहाँ भी नॉम भी होना नहीं चाहिए। इसलिए इसको इस तरीके से खींचते हुए नीचे, इसको नीचे इस तरीके से खींचते हुए यहाँ भी साफ करके इस तरीके से सिलाई करना चाहिए और यहाँ से भी इस तरीके से ऐसे करके यहाँ तक लेकर आना है। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा कपड़ा दिख रहा है, इसको भी इस तरीके से अपना कैंची का ये जिस नोकीला कैंची का हिस्सा है इसे इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से इसको रखना है। देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से डालने के बाद
इसको इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से घुमाना है। घुमाने के बाद जो ये सिलाई, ये देखिए, ये सिलाई इस तरीके से बाहर निकलना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस वाले से, इस वाले का जो सिलाई होता है, इसी सिलाई के ऊपर बराबर इस तरीके से मिलाना है और इसको इस तरीके से मिलाना चाहिए। और यहाँ से इस तरीके से ये कपड़ा जो है यहाँ इस तरीके से नीचे खींचना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये हमने जब हाला कट करते वक्त ये हाला ज़्यादा हो गया तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नॉम बैठने लगेगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके एक बार या 2 बार चेक करके बिल्कुल करेक्ट कट करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहीं भी नॉम नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जो सिलाई इस तरीके हल्के से नीचे खींचना है और इसको इस तरीके से इसको ऊपर इस तरीके खींचना है। जैसे कि ये सिलाई यहाँ दिख रहा है, ये सिलाई इस तरीके से दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से इसको अंदर ही रखना चाहिए। इस तरीके से आपको मिलाते हुए लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, और इसको सिलाई यहाँ पे सिलाई को अंदर ही छुपना चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप शर्ट का कलर बिल्कुल ध्यान देने वाले पूरे शर्ट का कलर का। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कहीं भी यहाँ नम नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस तरीके से एकदम साफ सुथरा करके आप कलर चढ़ाते हैं तो आपको कलर में कभी भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये शर्ट का कलर इस तरीके से, अब ये धागे का हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आगे वाला कहीं भी, यहाँ देखिए यहाँ कहीं भी नम नहीं आ रहा है। देखिए, और नीचे वाला कपड़े का सिलाई भी नहीं दिख रहा है। देखिए कहीं भी नम नहीं आ रहा है। देखिए इस तरीके से हाला कट करके देखिए मिलाना है। देखिए यहाँ भी कहीं भी नम नहीं आ रहा है। अब इसको बैक वाला साइड में देखिए कलर का, ये कलर का ये बैक वाला हिस्सा है। देखिए इसका ये जो सिलाई है, ये सिलाई भी बिल्कुल इस तरीके का बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ भी कहीं भी नम नहीं आ रहा है और यहाँ कहीं भी इस तरीके से फुला हुआ नहीं है। बिल्कुल बराबर देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पेस्टिंग कट किया था उसी तरीके का बराबर है। ज़्यादा इस तरीके से यहाँ पे फुला हुआ नहीं है। देखिए, और जो सिलाई है जहाँ पर बैठना चाहिए वहीं पर बैठ रहा है। ये सिलाई नीचे भी नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल पेस्टिंग का बैंड का बराबर आ रहा है। देखिए इस तरीके से देखिए, और ये पीछे भी कहीं भी नम नहीं आ रहा है। देखिए, और आगे भी कहीं भी नम नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप कलर चढ़ाते हैं तो आपका शर्ट में कभी भी जो फॉल्ट आता है शर्ट का कलर चढ़ाते वक्त, वो फॉल्ट कभी भी नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से शर्ट का कलर चढ़ाते हैं तो आपको परफेक्ट शर्ट का कलर चढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहे हुए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।